नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद पर है। मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे होंगे, ये फैज़ इलाही मस्जिद का वही इलाका है जिसकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में बीते 6 महीनों से चल रही थी और याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही हैं, जिनके द्वारा इस मस्जिद पर दावा ठोका गया था कि ये मस्जिद की जो बारात घर है, डिस्पेंसरी है और इसके अलावा जो मस्जिद का आसपास की दुकानें हैं वो अवैध हैं। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है। लगातार कई जजमेंट्स होते हैं और जजमेंट के बाद एक फाइनल डिसीजन ये आता है कि मेरे ठीक पीछे आप ये जो इलाका देख रहे होंगे, इस इलाके पे बुलडोज़र कार्रवाई की। आज आपको बता दें कि तारीख है 7 जनवरी। बीते 7 जनवरी की शाम को रात में, आधी रात में यहाँ पे दर्जनों बुलडोज़र पहुँचती है और बुलडोज़र के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। अगर आप गौर तलब से देखेंगे उस टूटी हुई इमारत में, तो सामान अभी भी उसी तरह से पड़ा हुआ है जैसे यहाँ पे पड़ा होगा। देख के ये लगता होगा कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने, एमसीडी ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ के लोगों को चेतावनी नहीं दी होगी, नोटिस नहीं दिया होगा। पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट, एमसीडी, तमाम एजेंसी, दिल्ली पुलिस के द्वारा पहले से ही सतर्क किया गया था, पहले से ही नोटिस जारी किया गया था कि फैज़ इलाही मस्जिद का अवैध अतिक्रमण जल्द हटाया जाएगा। फिर भी लोग यहाँ पे ज्यों के त्यों पड़े हुए थे, जिस तरह से रह रहे थे पहले तरीके से वैसे ही रहा करते थे। मेरे ठीक बगल में अगर आप देख पा रहे होंगे तो वही ये रामलीला मैदान की वो ऐतिहासिक धरती है जहाँ से बड़े बड़े धरना प्रदर्शन जो है देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। उसके ठीक बगल में इतना बड़ा अतिक्रमण पे आज जब बुलडोज़र चला, जब कल रात 12 बजे कश्मीरी स्टाइल टेरर अटैक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कश्मीरी स्टाइल के तरीके से जो है यहाँ पे कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा अफवाहों के आड़ में आकर पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस बल पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर बरसाए गए, जिसमें अभी खबर सामने आ रही है कि 7 पुलिस के जवान जो हैं वो घायल हो चुके हैं और वहीं 10 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मामला अगर गौर से समझें तो ये कोई अचानक से हुआ हमला पुलिस पर नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई एक बड़ी प्लानिंग सामने निकल कर आ रही है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। तमाम वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। हम थोड़ा आगे चल के और दिखाना चाहेंगे कि ये तुर्कमान गेट के स्थित फैज़ इलाही मस्जिद है और इसके ठीक सामने जो आप ये हज मंजिल देख पा रहे होंगे, ये हज मंजिल, ये वही इलाका है, ये वही जगह है जब हज की शुरुआत होती है, हज की यात्रा की शुरुआत होती है तो लोग इस हज मंजिल पर आते हैं। यहाँ पे लोगों के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं और इस कैंप्स का जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो दिल्ली सरकार के साथ साथ वक्फ बोर्ड को भी जाता है। पर वक्फ बोर्ड ने इसमें मामले में कोई भी, दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली पुलिस, एमसीडी को कोई भी ऐसी जिक्र नहीं किया। वक्फ बोर्ड सामने निकल कर नहीं आया, जिसकी नाराज़गी भी यहाँ के लोगों में देखी गई। लोगों का साफ तौर से कहना है क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों पे हक जमाने के लिए है या फिर मुसलमान जब मुश्किल घड़ी में हो तो उनका साथ देने के लिए भी है। इस वक्त जो है पूरे इलाके को अगर देखा जाए तो बुलडोज़र कार्रवाई जारी है। मेरे ठीक सामने 3 से 4 बुलडोज़र्स जो हैं वो अभी यहाँ पर चल रहे हैं और लगातार जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। जो बारात घर था उसमें कई महीनों से, कई सालों से जो लोग हैं वो अपने जो कार्यक्रम होते थे, जो खुशी के काम होते थे, शादी ब्याह या वैसी तमाम चीज़ें उसमें शामिल हुआ करते थे, वो चीज़ें किया करते थे। और उसके अलावा डिस्पेंसरी और जो अभी आप देख रहे हैं ये वो तमाम बारात घर की दीवारें थीं, जहाँ एक अफवाह ये फैलाई गई थी कि तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद को तोड़ दिया गया है। इसकी सच्चाई पंजाब केसरी के माध्यम से अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। और कहीं ना कहीं जिसके पीछे अगर आप देखेंगे तो भारी पुलिस बल, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हो रहे हैं और एक एक करके पूरे इलाके का जायज़ा लिया जा रहा है। भारी बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को यहाँ पे आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दरियागंज से सटा हुआ ये इलाका है जिसको लेकर आज मार्केट को भी छावनी में तब्दील किया गया है। एक बार आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे एक भ्रामक खबर फैलाई गई थी और भ्रामक खबर फैलाने के जरिए जो है यहाँ पर किस तरह से जो है भीड़ को उकसाया गया था, किस तरह से जो है भीड़ को बताया गया था कि यहाँ पे कैसे मस्जिद को तोड़ने का बताकर और हिंसा फैलाने की एक कोशिश की गई थी।
अगर आप गौर से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा और आगे चल के दिखाऊंगा कि जो सामने आप देख पा रहे होंगे ये फैज़ इलाही मस्जिद है। याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही के द्वारा इसी मस्जिद पर मस्जिद के अतिक्रमण पर जो है एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन जो है दाखिल की गई थी। तमाम इलाके, अगर बात करें इलाके की, तो छावनी में तब्दील है। मस्जिद की जो चारों दीवारी है, मस्जिद सिर्फ उतनी दूरी पर था, पर उसके अलावा जिस इलाके में हम खड़े हैं, जिस एरिया पे खड़े हैं, जिस हिस्से पे खड़े हैं, उसे अतिक्रमण माना गया है। क्योंकि जो जिस तरह से अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, उस पर भी दिल्ली पुलिस नज़र बनाए हुए है इस वक्त। और किस तरह से जो है मस्जिद, अगर आप देखेंगे तो मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित है इस वक्त। मस्जिद पे कुछ ऐसा बुलडोज़र एक्शन नहीं देखने को मिला है। जहां दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, हालांकि ये जो बॉर्डर एरिया है जो आप ये देख पा रहे होंगे, इसके पार जाने की अनुमति नहीं है। पर अगर आप इधर से देखेंगे तो जो वज़ू खाना है, वज़ू खाना भी वैसे ही है। मस्जिद का जो मुख्य दरवाज़ा है, मस्जिद का मुख्य दरवाज़ा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। पर उसके अलावा जो साइड में आप ये बुलडोज़र कार्रवाई देख रहे होंगे, ये अवैध अतिक्रमण माना गया था। क्योंकि मस्जिद की जो दीवार है, मस्जिद का जो इलाका है, वो सिर्फ इतने में आता था। इसके बाद जो भी माना गया था वो अवैध अतिक्रमण माना गया था, और जिसकी चेतावनी दिल्ली पुलिस, MCD काफ़ी समय से जो है यहाँ के लोगों को देते हुए आ रही थी। पर फिर भी बिना किसी एक्शन के, बिना कुछ तरीके के अपनाए हुए जो है लोग यहाँ पर रह रहे थे। और किस तरह से जो देखिए, अगर मस्जिद की तरफ देखेंगे आप, मस्जिद अभी भी सुरक्षित है और अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। जहाँ पे बुलडोज़र अभी भी चालू है, यहाँ पे बुलडोज़र एकाएक जो अतिक्रमण है उसको तोड़ते हुए नज़र आ रही है, और उन मलबों को तुरंत यहाँ से हटाने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि जब दिल्ली पुलिस पे कल हमला होता है, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे एक सावधानी बरती, और वो सावधानी बरतनी इसलिए ज़रूरी थी दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि संभल, बरेली, इन तमाम जगहों पे जब मस्जिद की जांच होती है, मस्जिद का सर्वे होता है, तो उन जगहों पे जो है पुलिस पर पथराव होना आम बात बन जाती है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए कल अपने ड्रेस के ऊपर एक कैमरा जो है इंस्टॉल किया था, जिस कैमरे के मदद से ताकि दिल्ली पुलिस पे कोई लांछन न लगाया जा सके, कोई इल्ज़ाम न लगाया जा सके, जिसके बाद जो है ये पूरे बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तकरीबन हज़ारों की भीड़ कहाँ से आई, कैसे आई, सिर्फ एक वीडियो बनाने का माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से वीडियो बना के, ये फैज़ इलाही का वही इलाका है जहाँ से कल रात ऐसी सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रही हैं कि मुसलमानों जाग जाओ वरना अंत हो जाएगा। ऐसे भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयान जो है कल फैज़ इलाही के इस जगह से दिए गए थे, जिस पर दिल्ली पुलिस नज़र बना रही है। पर सिर्फ वीडियो से हज़ारों लोगों को बुलाना सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। ये एक प्री प्लान्ड कश्मीरी स्टाइल अटैक दिल्ली पुलिस पर देखने को मिला है, क्योंकि किस तरह से जो है दिल्ली पुलिस पर, जिस तरह से घाटियों में देखते हैं, जब घाटियों में पुलिस बल पहुंचती है, सुरक्षा बल पहुंचती है, तो उग्रवादी सुरक्षा बलों पे पथराव करते हैं, या फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो किस तरह से बरेली, संभल या उन तमाम जगहों में जिस तरह से पत्थरबाजी होती है, ठीक उसी तरह राजधानी दिल्ली में भी हुआ कल। और कोई ना कहीं ये पूरा एक प्लान्ड तरीका नज़र आ रहा है कि प्लान तरीके से दिल्ली पुलिस पर कश्मीरी स्टाइल टेरर अटैक का जो है अंजाम दिया गया है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये हज कमेटी के बिल्कुल बगल वाली गली है, और जो तमाम वायरल वीडियोस आप जो देख रहे होंगे ये इसी गली के सामने निकल कर आ रही है। जो ये स्कूटियां जिस तरह से गिरी हुई है, यहाँ पे जो तमाम गाड़ियों के पुर्जे देखने को मिल रहे होंगे, ये कल रात की वो तस्वीरें हैं जब यहाँ पर किस तरह से जो है दिल्ली पुलिस पे जो कश्मीरी अटैक नाम दिया जा रहा है जिस कल हमले का, उस हमले के द्वारा जो है जब पत्थरबाजी होती है, वो इसी गली की पत्थरबाजी की वीडियोस सामने देखने को मिलती है। और फिलहाल इलाके को एक छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली पुलिस, RAF और तमाम अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पूरा इलाका जो ये एक तुर्कमान गेट का जो रात भर चालू रहता है, रात भर खुला रहता है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि ये इलाका अगर देखा जाए तो अपने खान पीन को लेके काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जो अधिकतर जो भीड़ यहाँ पे देखी जाती है वो रात को देखी जाती है, पर इस वक्त अगर हम यहाँ पे देखें, दिन में भी ये इलाका हौज पौज रहता है, पर इलाका छावनी में तब्दील है, सुनसान है। और जो आप ये गाड़ियाँ देख पा रहे होंगे, लाइन से टूटी हुई पुर्जे देख पा रहे होंगे इन गाड़ियों के, ये साफ तौर से सिद्ध करती हैं कि कल क्या हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद जो है रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा जो है यहाँ पे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तब जाके भीड़ यहाँ पे कम हो पाती है। और कहीं ना कहीं किस तरह से जो है यहाँ पर लाइन से आप देख पा रहे होंगे कि एकाएक गाड़ियाँ हैं जो वो है यहाँ पर, और आपको ये साक्षी देखने को मिलेगा कि किस तरह से
जो है यहाँ पर पत्थर जो हैं बरसाए गए थे, पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो भी अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं पत्थरों के माध्यम से कल दिल्ली पुलिस पे हमला जो है उग्रवादियों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पत्थर आप देख रहे होंगे, ये पत्थर की प्लानिंग अचानक से हुई, या जो भ्रामक वीडियो फैलाए गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन भ्रामक वीडियो से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि क्या पहले कोई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया था यहाँ पे, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस चेतावनी दे रही थी ये अवैध अतिक्रमण, जिसे कोर्ट ने, न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है कि अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण से दूर हटिए। उसके बाद भी इतने बड़े बड़े पत्थर जिससे हमला किया जाता है, आखिरकार ये पत्थर आता कहाँ से है? और इतने सारे लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक मलबा पड़ा हुआ है और इन पत्थरों के द्वारा ही जो है उन लोगों पे, जो दिल्ली पुलिस है, उन पे हमला किया जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आखिरकार ये एक प्री प्लान था, क्योंकि कश्मीरी स्टाइल में पूरा ये हमला किया गया दिल्ली पुलिस पे। वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा एक सतर्कता ये बरती गई, कैमरा लगाते हुए पूरे उसको अंजाम दिया गया। और फिलहाल देख रहे होंगे कि इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, जहां दूसरी तरफ लोग हैं और यहां पे आरएएफ मोर्चा संभाले हुआ है, और आरएएफ के द्वारा जो है लोगों को मना किया जा रहा है कि वो बिल्कुल नहीं जा सकते इस पार। और क्योंकि देखिए लोगों की भीड़ ज़्यादा है, तुर्कमान गेट का ये इलाका है, देखा जाए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, पर छावनी तब्दील है इस वक्त। जो तमाम व्यापारी हो सकते हैं या फिर यहाँ के लोकल्स हो सकते हैं, वो जब यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला हो जाता है यहाँ पर दिल्ली पुलिस पे? क्या कट्टरपंथियों के द्वारा यहाँ पर क्या प्री प्लान किया गया था? क्योंकि जिस तरह से पत्थर बरसाए गए हैं वो बरेली, संभल की तरह बिल्कुल साफ देखने को नज़र आ रहा था। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन लोगों की पहचान कब तक होगी? और फिलहाल पुलिस के लिए भी ये जांच का विषय बना हुआ है कि जो वीडियो फुटेज के माध्यम से लोगों को ढूंढ के निकालना। देखिए इस वक्त हम दूसरी जगह है जहाँ पे पत्थरबाजी की गई थी, उसके अलावा जो ये दूसरा इलाका सामने निकल कर आ रहा है और ये गली है, गली छावनी में तब्दील है। फिलहाल लोग अपनी छतों पे चढ़े हुए हैं और छतों पे हैं लोग यहाँ पर, और किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है कल जब यहाँ पे हमला हुआ था उसके बाद छत से देखा जाए, अगर सड़कों से देखा जाए तो लगातार पत्थरबाजी जो है यहाँ पे की गई थी। और फिलहाल जो है लोग अपने छतों पर चढ़े हुए हैं, छतों से देख रहे हैं। इलाके का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये वो गली है जहाँ अगर बात की जाए तो ये इलाका पूरा अगर देखेंगे तो ख़ास तौर से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, खान पीन के लिए। गली काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और रात तक ये गली आखिरकार खुला रहता है। अब फिलहाल पूरे इलाके में छावनी में तब्दील किया गया है पूरे इलाके को, और दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल की तैनाती जो है पूरे इलाके में कहीं ना कहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो एक तरफ आरएएफ है, दिल्ली पुलिस की तमाम जवान मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों का एक बड़ा समूह है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जब कल पत्थरबाजी हुई, घाटियों के अंदाज में जब पत्थरबाजी की गई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जांच का बन जाता है इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए कि आखिरकार किस तरह से प्लानिंग की गई थी इस पूरे हमले की दिल्ली पुलिस पर, और कैसे जो है दिल्ली पुलिस पर हमले की ये साजिश रची गई थी। अगर आपको बता दें कि एक भ्रामक खबर ये भी फैलाया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने कोई चेतावनी नहीं दी थी, पर लगातार चेतावनी के बाद भी लोग नहीं रुके। फिलहाल लोगों को अपने घरों में किया जा रहा है, जो भी लोग बाहर निकल आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है लोगों को कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। काफ़ी बड़ी भीड़ जो है दूसरी तरफ देखने को मिल रही है। जांच का विषय इसमें यह बन जाता है कि बरेली, संभल, कश्मीर की तरह लगातार राजधानी दिल्ली में पुलिस पर एक हमला होना, पत्थरबाजी होना किस तरह से जायज़ हो सकता है। कट्टरपंथी जो लगातार कोर्ट में इस बात को सिद्ध करने के अलावा, क्योंकि ना वक्फ आया सामने पूरे मामले में, जहां वक्फ किसी भी ज़मीन जायदाद पर अपना हिस्सा बताता है कि ये वक्फ की ज़मीन है तो वो उसकी हो जाती है, जिसका आम जनता भी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद जो है क्या वाकई में वक्फ सामने नहीं आया, जिसकी नाराज़गी यहाँ पे लोगों में देखी गई है, और किस तरह से जो है यहाँ पर किया गया है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यूपी से। यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं, सिलाई का। सिलाई का काम करते हैं। कल थे आप यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था।
कल कहाँ थे आप? मैं काम कर रहा था कहाँ पे है आपका ऑफिस? आगे। आगे। कल क्या हुआ पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं भाई के साथ मिलने जा रहे तो थे। लोगों को रोका जा रहा है फिर भी आप उस तरफ बढ़े जा भाई रहे के हैं। साथ जा रहे हैं, भाई के पास मिलने जा रहे थे। किससे मिलने? भाई से। तो इस वक्त लोगों को रोका जा रहा है फिर भी आप इस तरफ जा रहे हैं। तो इंद्री तो मेरा भाई आगे काम करता है। कल कुछ हुआ था वो पता है आपको नहीं, यहाँ? मुझे नहीं पता। फिलिस्तीन वगैरह में क्या चल रहा है? मुझे नहीं। नाम क्या है आपका? अमन। अमन। कहाँ से हैं आप यूपी में? यूपी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से हैं। यहाँ का पता नहीं है रात में क्या नहीं, हुआ? मुझे नहीं। रात में पर आप यहीं पर थे? हाँ, काम कर रहा था। काम कर रहे थे। कोई शोर शराबा पुलिस वुलिस कुछ नहीं दिखी आप लोगों को? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। तो किस तरह से जो है ये अमन थे मेरे साथ और अमन बता रहे हैं कि वो रात में तो यहीं पर थे पर क्या हुआ यहाँ पे उन्हें नहीं पता इस चीज़ का कि कल क्या हुआ था यहाँ पे। और जिस तरह से भीड़ है यहाँ पे वो भीड़ एक बार और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप यहीं से सर? जी हाँ, ये सही तो है। आपका नाम? यहाँ पे डेट हुई हुई है, अस्पताल में लगे हुए थे। अभी छोड़ गए परमिशन लेके 20 जनों की, जब छोड़ा यहाँ से, जब भेजा यहाँ पे। अच्छा, घर में किसी की मृत्यु हो गई है? ये बहन की हो गई है। अच्छा अच्छा। अब क्या स्थिति है घर में आपके? अभी तो वही माहौल है। हाँ? वही माहौल है। हम तो अस्पताल में लगे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ पे यहाँ वालों ने कुछ नहीं करा, बाहर वालों ने करा जो भी। पार्थिव शरीर जो है, जो मृत शरीर है वो यहाँ से निकल चुका है? जी है, दफना के भी आ गया कब्रिस्तान में। परमिशन दे दी थी हमें, परमिशन दी गई थी 20 जनों की। उसमें रोक तो नहीं लगाया था दिल्ली नहीं। पुलिस ने या किसी ने? कोई नहीं, दिक्कत नहीं। तो नहीं की दिल्ली पुलिस ने? नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं करा। है ना। पर अगर जो आपके साथ हुआ उसके लिए संवेदना है हमारी पूरी। काफ़ी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं इस वक्त आप लोग। पर अगर हम पूछें कल के बारे में, कल क्या हुआ था? कल अगर आप हो यहाँ पे मौजूद तो? यहाँ का माहौल बिल्कुल सही था। जो करा बाहर वालों ने, और इन्होंने आंसू गैस छोड़े पुलिस वालों ने। बाहर से लोग कहाँ से आए कुछ बता सकते ये हैं? नहीं पता हमें। ये हमें नहीं पता तुम कहाँ से आओ, हम तुम्हें नहीं पता हम कहाँ के। घर आपका ही है ये? जी। तो कोई मस्जिद से कोई आया हो बताने की कल रात इकट्ठा नहीं, होना है मस्जिद तो का कोई मसला नहीं था, बाहर का तोड़ने का था। सबको बैठे पता था, यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे। ये बाहर वालों ने जो करना था, बाहर वालों ने करा। अब ये पता नहीं किसने करा है। बाहर से भीड़ आई थी हाँ जो मस्जिद के नाम पे दंगा फैला रही हाँ, यहाँ वालों का कोई, यहाँ पे बहुत अमन था। यहाँ पे थी। शांति यहाँ के यहाँ लोग पे शांति थी। यहाँ पे बैठे हुए थे, जो जा रही था देख के आ रही था। कुछ मस्जिद को कुछ नहीं हो रही है, जो हो रही है बाहर को हो रही है। अच्छा, जिस तरह से हमला हुआ क्या वो हमले को गलत मानते हैं आप? ये जो भी हो है गलत करा, किसी ने भी करा। दिल्ली पुलिस पे हमला होना गलत है? गलत है। ठीक है। तो देखिए एक परिवार है हमारे साथ जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है और फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है परमिशन दी गई है दफनाने के लिए आगे। और कहीं ना कहीं जो परिवार है उसका ये कहना है कि लोग यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल साफ तौर से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने तो परमिशन दी, सबको दफना दिया गया है फिलहाल, पर यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। भीड़ जो है बाहर से आई थी। आपसे बात कर सकते हैं एक बार? बस जानना चाहते हैं हम लोग, बात तो कर लीजिए, नाम पूछेंगे बस। तो देखिए किस तरह से जिस गली में हमला हुआ है उस गली में जब लोगों से बात करने गए तो कह रहे हैं सो रहे थे हम लोग और दरवाज़ा बंद कर लिया जा रहा है, लोग बात करने से कतरा रहे हैं। पर किस तरह का ये माहौल जो है आप अगर देख सकते हैं कि लोग बात करने से तक कतरा रहे हैं। तो सब जो है उसको दफनाने की परमिशन मिल गई है? परमिशन मिल गई, हम दफनाया। एसपी साहब ने हमें परमिशन दी, पूरा सपोर्ट करा हमने भी और उनको भी। जी। अच्छा, कल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? कुछ भी नहीं हमें मालूम है, हम अपनी उलझन में, हमें दिमाग फ्री नहीं है, हमारा टेंशन में उधर से बहन की तरफ से आपदा बता। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है बात करने से लोग थोड़ा यहाँ पे कतराते हुए नजर आ रहे हैं, दरवाजे बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा आप भी यहीं से हैं? क्या हुआ था कल बता सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। आपका नाम तो बता नहीं। दीजिए। तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे बात करने तक से कतरा रहे हैं और बिल्कुल मना कर रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो छतों पे लोग अभी भी मौजूद हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के तमाम लोकल्स हैं यहाँ के। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस है, दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। और जिस तरह से अभी एक बयान लिया हमने, उनका लोग कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया, भीड़ जो है बाहर की नज़र आ रही थी। पर अभी भी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये भीड़ आई कहाँ से। और इन भीड़ को, क्योंकि कल रात से जिस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस वायरल हो रही थी, वो वीडियोस कहां से आ रही थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने नज़र आ रहा है। ये किस तरह से जो है देखने को सामने को मिल रहा है। और जहां पे दिल्ली पुलिस के साथ जो है एक लोकल, आप लोकल हैं सर यहाँ के? अच्छा, आप भी डिपार्टमेंट से हैं। तो फिलहाल वैसे तो ये अपने आप को डिपार्टमेंट से बता रहे हैं, पर जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ के लोकल नज़र आ रहे हैं, लोकल ही नज़र आ रहे हैं आप।
मतलब आप यहीं के तो रहने वाले होंगे, कल क्या हुआ था? प्रॉपर दिल्ली पुलिस से तो नहीं है ना आप? क्योंकि आप भीड़ कंट्रोल कर रहे हैं तो आपका भी एक सहयोग नजर आ दिल्ली रहा पुलिस है। कमेटी बनती है, अमन कमेटी एरिया जो वाइज होती है। कमेटीज बनती है, तो हम उसके ऑथराइज पर्सन Authorized person हैं और हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आए तो हमें एक ग्रुप के हिसाब से, ये वर्दी में है हम सिविल में हैं, हमें दिल्ली पुलिस एक का सहयोग करने का आप लोगों बिल्कुल को साथ हमारी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑथराइज पर्सन है हम लोग। जी। अच्छा सर, वैसे कल के बारे में बता सकते हैं, कल किस तरह का माहौल था यहाँ कल पे? किस तरह का माहौल था? देखिए, जब सुबह सो के उठे ना तो जब ही पता चला है कि ये सब रात में ऐसा हुआ है, समझ रहे हैं? तो ऐसा है, ये प्रशासन जो है ना यहाँ पर अपना बहुत मुस्तैदी से अच्छा काम कर रहा है और जो कोर्ट का आदेश आया उसके अनुसार कार्रवाई हुई है, जो भी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई सही मानते हैं आप? मैंने कहा, जब हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून जिस काम को कर रहा है तो हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं? हम कौन होते हैं उसको गलत कहने में? जी। जो कोर्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जो प्रशासन के सहयोग से हो रहा है, वो गलत नहीं है और बहुत अच्छी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन ने संभाला है, बहुत अच्छी मेंटेन की है, हैंडल की सिचुएशन को। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है एरिया को, 2-4 घंटे बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर बात की जाए भीड़ की, तो भीड़ बाहर की बताई जा रही है। मैंने आपसे क्या कहा? अब जैसे आप बाहर से आए हो, अभी आपका क्या पता आप कौन हो? भीड़ में 50 लोगों में 10 कौन है, क्या है, किसी का कुछ नहीं पता। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उचित वो की जाएगी। वो प्रशासन का काम है बेटे, है नहीं? आप लोग अपना काम कर रहे हो, प्रशासन अपना कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम माहौल को बनाए रखें, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें। ठीक। तो ये हमारे साथ लोकल बॉडी के हैं यहाँ पे, दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग में लगातार लगे हुए हैं और काफ़ी समय से भीड़ को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक बगल में लोगों को पर कहीं ना कहीं अभी भी एक वो है, तो कहीं ना कहीं जो है लोग बात करने से भी यहाँ पे कतरा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है। और जो ये वो वही गली है जहाँ से कल भीड़ पहुँचती है और पथराव लगातार दिल्ली पुलिस पर करते हुए नज़र आ रही है। जहाँ पीछे आपने देखा कि किस तरह से भीड़ एकाएक इकट्ठा थी, वहीं दूसरे तरफ RAF की सेना जो है मौजूद है। काफ़ी मुस्तैदी से इस वक्त इलाके में तमाम दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स की सेना को मुस्तैदी से खड़ा किया गया है और काफ़ी मुस्तैदी से जो है यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। जहाँ एक परिवार ऐसा भी मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो लोगों के दिल्ली पुलिस ने उन्हें परमिशन दी कि दफनाने की और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ उन्हें भेजा गया है फ़िलहाल। पर अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में फैज़ इलाही मस्जिद डिमोलेशन में किस तरह से प्रक्रिया जो है सामने निकल कर आती है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की के साथ।